वेलकम टू थापरनेट प्रिपरेशन। आज हम विजुअलाइजेशन का कुछ करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट टॉपिक होगा रिसेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ डेटा एनालिस्ट पे। तो एक बार पूछा जाता है कि क्या बताते हैं ग्राफ्स हमें। तो व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन? डेटा विजुअलाइजेशन वो है कि जो एक रॉ डाटा को एक ग्राफ की फॉर्म में, एक पैटर्न्स की फॉर्म में हमें बताता है, और हम बहुत जल्दी समझ सकते हैं बिकॉज आवर ब्रेन understands images more better than textual data, and it helps in getting trends, comparisons. Like what we have line chart trends बताता है, बार चार्ट comparisons बताता है, पाई चार्ट बताता है कितना proportion है उसका पूरे 360 में, और हिस्टोग्राम बताता है डिस्ट्रीब्यूशन, स्कैटर प्लॉट बताता है रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। विजुअलाइजेशंस के कुछ रूल्स होते हैं कि हमने विजुअल सिंपल रखने हैं, कलर्स अच्छे रखने हैं, लेबल्स और टाइटल लेगेंड को अच्छे से मेंटेन करना है। लेगेंड आपको पता है, जैसे अगर ब्लू है तो हम साइड में रखते हैं, मतलब आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ जिनको नहीं पता। ये देखो, ये जैसे ये ब्लू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लीगन बोलते हैं। लीगन, LEGEND, लीगन। ठीक है। कलर कंसिस्टेंसी रखो और क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए, और बहुत अच्छा और सिंपल और एक स्पेस फ्री होना चाहिए। ऐसे नहीं सारा कुछ एक ही छोटा छोटा, एक अच्छा इफेक्टिव होना चाहिए, स्पेस भी अच्छी हो, साइज भी अच्छा हो, टेक्स्ट कलर कंसिस्टेंसी, और दूर से एक अच्छा समझ में आ जाए, ऐसा ना हो कि समझ ही ना आए। एंड लाइन चार्ट अब हम कोड की हेल्प से समझेंगे। मैंने इम्प्लीमेंट किया है, अब अच्छे से आपको समझ आएगा। वैसे कोड तो कम पूछते हैं, लेकिन आपको समझ, जैसे मंथली सेल्स ट्रेंड है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में ड्रॉप, मई में एक्सटेंड। तो इस ये हमें क्या कर रहा है कि ट्रेंड बता रहा है, ये हमें ट्रेंड बता रहा है। ये देखो ट्रेंड बता रहा है कि मंथली सेल्स का क्या ट्रेंड रहा है विद इन अ कंपनी। और अब हम देखते हैं बार चार्ट। बार चार्ट क्या है? चार कैटेगरी है, ABCD, चार कैटेगरी है। और ए कैटेगरी कितना ऊपर गई है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि ए को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, बी को कर रहे हैं फूड आइटम्स, सी को कर रहे हैं क्लॉथ्स, और डी को कर रहे हैं मिसलेनियस, अमेजोन पे। इनकी सेल्स का, और ए की इतनी सेल्स हुई है, बी की इतनी हुई है, सी की इतनी हुई है, डी की इतनी। देखो लाइन चार्ट कर रहा था, सेल बता रहा था और ये क्या कर रहा है, ABCD इलेक्ट्रॉनिक्स। ए को सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, बी को ले लो अपना क्लॉथिंग, सी को ले लो अपना वो फूड आइटम्स, और डी को ले लो कुछ मिसलेनियस। ठीक है, ये कंपेरिजन्स बता रहा। ठीक। एंड आगे हमारे पास आया पाई चार्ट। पाई चार्ट आपको ये बताएगा कितना उसका हिस्सा है उसमें। देखो फ्रूट सेल्स है, एप्पल का 30% शेयर है भाई फ्रूट फ्रूट है। ऑरेंज का 25% शेयर है फ्रूट सेल्स में। एक शेयर बता कि कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है वो प्रोपोर्शन। और बॉक्स प्लॉट तो मोस्ट प्रोबेबली आउटलायर्स आपको बताते हैं। ये देखो बॉक्स प्लॉट, ये बॉक्स प्लॉट है आपका। ठीक है, बॉक्स प्लॉट सिंपली आप ये देखो कि जो ये ब्लैक ब्लैक स्मॉल स्मॉल सर्कल होते हैं, ये हमें आउटलाइन बताते हैं। बाकी कोड में भी देख लो,
120 एक आउटलायर, यहाँ भी देख लो 120। अरे कोड पूछा नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ। हीट मैप मतलब रिलेशनशिप वैल्यूज बताते हैं कलर इंटेंसिटी के साथ, इसका मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ये, अब जितना ज्यादा रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा ना, उतने कलर्स ब्राइट होते जाएंगे। और जैसे रेड कितना ब्राइट होगा, ब्लू मतलब रेड पूरा ब्राइट होगा, उसका मतलब वन। तो रिलेशन बहुत ज्यादा है। ए और ए में तो हो गई, बी और बी में तो हो गई, ये तो छोड़ दो आप, ये तो जैसे हम मैट्रिक्स में भी करते हैं, ये तो ए और ए में तो होना ही है। आगे देखो आप, अब जैसे ए और बी 0.2 का, ठीक है, तो थोड़ा सा कर दिया इन्होंने लाइट, ठीक है। अब ये देखो, बी और डी में 0.8 का कोरिलेशन निकाल दिया, यानी कि ज्यादा है। तो जितना डार्क होगा उसका उतना ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आप इधर भी देख सकते हो, ये जो दिया -0.221, ये हमें कलर इंटेंसिटी स्केल बताता है कि स्केल पे हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, ये सारा डेटा विजुअलाइजेशन ऑफ ग्राफ्स का मैंने बताया। सो कुछ भी हुआ तो मुझे कमेंट करना, और सब्सक्राइब टू माय चैनल।